चिंतित क्यों न हूँ, ये आपकी कैसी लीला है? मुझे लगा आप मेरी लीला समझ गए होंगे ना। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था और उसमें उगाई गई फसल से ही वह अपना पेट पालता था। रमेश की पत्नी सरला भी उसकी मदद करती थी। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी, लेकिन वे संतुष्ट थे क्योंकि वे मेहनती और ईमानदार थे। एक दिन की बात है, रमेश खेत में खाना खा रहा था और सरला वहीं पे बैठी हुई थी। तभी उनकी पड़ोसी उन दोनों को सुनाकर अपने पति से बोलती है, आपको मैंने कितनी बार मना किया है इस रास्ते से मत जाया कीजिए, लेकिन आप तो अपने मन के हैं, मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है। आज आप घर चलिए, तब मैं आपको बतलाती हूँ। सुनो ना भाग्यवान, मैंने आखिर कर क्या दिया है जो तुम मुझे घर जाकर बतलाओगी? क्या किया है आपको नहीं पता है? इनकी शादी की 11 साल हो गई है, लेकिन अब तक इन्हें कोई औलाद नहीं हुई है। क्या पता इन्हें देखने से कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। रमेश और सरला को उनकी बातों का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनका तो ये रोज का है। लोगों से ताना सुनना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। कुछ महीने बाद सावन का महीना आया। सरला हर सोमवार को भगवान के सामने बस एक ही बात बोलती, हे भगवान, अब तो मेरी झोली औलाद से भर दो। मैं अब और लोगों का ताना नहीं सुन सकती। मैं ताना सुन सुन कर थक गई हूँ। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरी झोली भर दीजिए। भगवान, ऐसा क्या कारण है जो आप मुझ जैसे अबला नारी की पुकार नहीं सुन रहे हैं? सच तो ये है कि रमेश और सरला की जिंदगी में औलाद का सुख नहीं है, लेकिन सरला की पुकार सुनकर भगवान थोड़े समय के लिए उसकी खाली गोद भर देते हैं। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आप आगे देखो। मेरे स्वामी, मेरे भगवान, आप ही की कृपा से हम दोनों को इतने समय के बाद माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप ही इसका नामकरण भी कर दीजिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। लाओ, अपने पुत्र को मेरी गोद में रखो। क्या हुआ भगवान, आप इतने शांत क्यों हैं? बेटा, बहुत चिंता की बात है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर तुम्हें ये बात बताऊं कैसे। आखिर बात क्या है, बोलिए ना भगवान। आपकी बातें सुनकर अब हम डर गए हैं। अब कहने में विलंब करें। बेटा, जब तुम्हारे इस पुत्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगी, तब उसकी मृत्यु तेरे ही हाथों होगी। हमने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया है जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है भगवान? लेकिन मैं अपने ही पुत्र को आखिर क्यों मारूंगा? लेकिन इसकी किस्मत में जो लिखा है, मैं तो तुम्हें बस वही बतला रहा हूँ। इसकी मृत्यु का कारण एक मासूम बंदर बनेगा। लेकिन हमने किसी बंदर का क्या बिगाड़ा है जो मेरे पति के हाथों ही मेरे बेटे का मृत्यु होगा? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। कुछ बातें इंसान को उसके सही समय आने के बाद ही पता चल पाती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? इतनी परिश्रम के बाद हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो तो तुम अभी नहीं समझोगे। तुम अपने बेटे के मोह के डर से कोई गलत कदम मत उठा लेना। इस धरती पर जितना सांस लेने का अधिकार तुम्हारा है, उतना ही उनका भी है। कभी उनसे उनका अधिकार मत छीनना। इतना कहकर स्वामी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रमेश अपनी पत्नी को बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। गुरुजी ने कहा है हमारे पुत्र की मृत्यु का कारण एक बंदर बनेगा। आप गुरुजी की बात नहीं सुने हैं, जो बिना ज्ञान वाली बातें बोल रहे हैं। गुरुजी साफ साफ बोले हैं हमारे पुत्र की मृत्यु का कारण एक बंदर बनेगा, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो सब कुछ आपके हाथों होगा। इतना सब होने के बाद मैं चिंता कैसे ना करूं, बतलाइए। अगर मैं इस गांव के सारे बंदरों को मार दूंगा तो हमारे पुत्र की जान बच जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर गांव में बंदर ही नहीं होगा तो हमारे बेटे के मृत्यु का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लो बंदर मामा, मेरी माँ बोली है आपको केला देने के लिए। 2 केला था जिसमें से मैं एक खा गई, ये बचा हुआ आप खा लो। मेरे बेटे के मृत्यु का कारण बनोगे तुम। अब बनकर दिखलाओ। मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। बड़ा आया था मेरे बेटे को परलोक पहुंचाने वाला, अब खुद ही पहुंच गया ना। मेरा नींद खराब करके यहाँ तुम आराम से बैठकर धूप में सो रहे हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
तुमको भी मार दूंगा। रमेश अब चुपके चुपके गांव के सारे बंदर को चुन चुन कर मारने लगा। मासूम बंदर को मरते वक्त उसे तनिक भी दया नहीं आती थी। उसने कुछ ही समय में गांव के सारे बंदर को मार दिया। वो अपने बेटे के मोह में यह भी भूल गया था कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा है, और यही पाप गुरुजी की भविष्यवाणी सच करवाने वाली थी। ऐसे ही 10 साल बीत जाता है। रमेश और सरला ने उस बच्चे का नाम विशु रखा था। विशु बहुत ही सुंदर और समझदार लड़का था। रमेश अपनी पत्नी सरला से कहता है, आज हमारा पुत्र पूरे 10 वर्ष का हो गया है, पर तुम चिंता मत करना। मैंने अपने गांव के सारे बंदरों को पहले ही मार दिया है। अब हमारे पुत्र को कोई खतरा नहीं है। इस खुशी के मौके पर मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इन 10 सालों में जितना डर डर कर जिए हैं, जो हमें ही पता है। मैं भी यही सोच रही थी कि आज अपने गांव में मिठाई बांटूं। विशु बेटे, तू जाकर तैयार हो जा, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। उसी रात को एक पड़ोसी गांव का बंदर रमेश के गांव में आ जाता है। वो देखिए, वहाँ एक बंदर है। आप तो सारे बंदर को मार दिए थे, फिर ये कहाँ से आ गया? मैं तो सारे बंदर को मार दिया था, फिर ये कहाँ से आ गया? हमारा बेटा कहाँ है? वो तैयार हो रहा है। तब तो ठीक है, मैं अभी इस बंदर को मार कर आता हूँ, तुम यही रुको। रमेश जल्दी जल्दी में उस बंदर को मारने जाता है और सामने से विशु भी दौड़ कर आ रहा था। गुस्से में रमेश अपने बेटे को आते हुए नहीं देख पाता है और गलती से रमेश का चाकू उसके बेटे को ही लग जाता है। फिर उन दोनों को साधु बाबा की बात याद आई। बेटा, जब तुम्हारे इस पुत्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगी, तब उसकी मृत्यु तेरे ही हाथों होगी। इसकी मृत्यु का कारण एक मासूम बंदर बनेगा। नारायण नारायण। क्या बात है नारद मुनि, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। हे प्रभु, मैं चिंतित क्यों ना हूँ, ये आपकी कैसी लीला है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने उन दोनों को संतान का सुख देकर फिर से उनसे उनका सुख को वापस क्यों ले लिए? मुझे लगा आप मेरी लीला समझ गए होंगे नारद मुनि। मैंने तो पंडित के रूप में उनको पहले ही बोल दिया था कि कोई गलत कदम मत उठाना। तुम अपने बेटे के मोह के डर से कोई गलत कदम मत उठा लेना। इस धरती पर जितना सांस लेने का अधिकार तुम्हारा है, उतना ही उनका भी है। कभी उनसे उनका अधिकार मत छीनना। तो वो पंडित के रूप में आप थे, प्रभु। मेरे महादेव, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। नारायण नारायण।